औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान है रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम फाउंडेशन ऑफ साइंस एजुकेशन और ये बीएड का कोर्स है जिसका कोर्स कोड नंबर 8627 है और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु खान आपसे मुखातिब हूँ और इस वक्त हम इसके यूनिट नंबर 3 को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फ़िलासफ़िकल फाउंडेशन ऑफ साइंस और ये इसका पार्ट नंबर 1 है। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जी इसका इंट्रोडक्शन। ये क्या है? फिलोसफी ऑफ साइंस इज़ अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी कंसर्न विद द फाउंडेशन मेथड्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइंस, यानी कि साइंस की जो फिलोसफी है उसकी ये जो ब्रांचेज हैं ये कंसर्न करते हैं किन चीज़ों के ऊपर? फाउंडेशन के ऊपर, मेथड्स के ऊपर, इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे के ऊपर। फिर है जी द सेंटर क्वेश्चन ऑफ दिस स्टडी कंसर्न विद qualifies as science, the reliability of scientific theories and the ultimate purpose of the science. This display overlap with metaphysics, ontology and eschatology. For example, when it explores the relation between the science and the ट्रस्ट, यानी कि साइंस और ट्रस्ट में इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जिसके अंदर हम जो मेटाफिजिक्स को, ओनोलॉजी को, एंथ्रोपोलॉजी को समझेंगे इसकी रिलेबिलिटी और इसके थ्योरीज के ज़रिए, साइंटिफिक मेथड्स के ज़रिए। आगे क्या है जी? सम फिलोसफर्स ऑफ साइंस ऑल्सो यूज कॉन्टेम्प्रेरी रिजल्ट इन साइंस टू रीच कंक्लूजन अबाउट फिलोसफी इट्सेल्फ, यानी कि फिलोसफी अपने अंदर ही जो है वो पूरे का पूरा जो है साइंस और उसकी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में है। आगे स्टूडेंट बाकायदा ऑब्जेक्टिव्स देखने इस चैप्टर के, वो क्या है? नंबर 1 पे नो द कंसेप्ट ऑफ फिलोसफी एंड साइंस, हम देखेंगे कंसेप्ट के फिलोसफी का और साइंस का। फिर देखेंगे नंबर 2 पे हम अंडरस्टैंड द सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हम देखेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी के दरमियान सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस क्या हैं। आगे से बाकायदा आगाज़ करते हैं चैप्टर का। सबसे पहले हम देखते हैं जी फिलोसफी ऑफ साइंस। ये फिलोसफी ऑफ साइंस है क्या? द सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ दिस स्टडी कंसर्न विद क्वालिफाइज एज साइंस द रिलायबिलिटी ऑफ साइंटिफिक थियरी एंड द अल्टीमेट पर्पज़ ऑफ द साइंस, यानी कि अल्टीमेट पर्पज़ जो है क्या है साइंस का, उसकी क्वालिटी हम देखने जा रहे हैं। रिलायबिलिटी को मद्देनजर की थ्योरीज के ज़रिए वो क्या है जी? उसके अंदर क्वेश्चंस को सवाल होने चाहिए। फिर डिसिप्लिन ओवरलैप्स विद मेटाफिलोसफिकल ontology and eschatology. For example, when it explored the relationship between the science and the, तो यानी साइंस और इसके ट्रुथ को जो है समझना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ये। फिर और इसकी फिलोसफी के थ्रू ही ये मुमकिन है। फिर सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब हम स्टूडेंट्स देखने जा रहे हैं सिमिलरिटी और डिफरेंस क्या है साइंस और टेक्नोलॉजी का। वो क्या है? द वर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन एंड ऑफन एंड यूज इंटरचेंज, यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी इंटरचेंजेबल। हम साइंस को भी वही समझते हैं स्टूडेंट, टेक्नोलॉजी दोनों की आपस में बातें हो रही होती हैं। हाँ ये साइंस भी वही टेक्नोलॉजी, लेकिन देखिए स्टूडेंट्स है क्या? But the goal of science is the pursuit of knowledge for its own sake, while the goal of technology is to create product that solve problems and improve human life, यानी कि साइंस जो होता है वो आपका नॉलेज से रिलेट करता है, जबकि जो टेक्नोलॉजी है वो एक प्रोडक्ट को या किसी सोल्यूशन के तरफ जो है जो इंसान के ज़िंदगी में जो है एक लाइफ चेंजिंग काम आए उसको हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। आगे क्या है जी? सिंपली बट टेक्नोलॉजी इज़ द प्रैक्टिस एप्लीकेशन ऑफ साइंस, यानी कि हम इसे सारे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी है वो साइंस की एप्लीकेशन है। तो हाँ स्टूडेंट्स, आज लगता है आपको साइंस और टेक्नोलॉजी में जो डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। तो आगे चलते हैं जी हम, ये है जी डेफिनेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब ये है क्या? ये फील्ड ऑफ साइंस एंड कॉमनली क्लैरिफाइड along with two major lines। इसमें कौन सी दिशाएँ हैं? नंबर 1 है जी नेचुरल साइंस विच स्टडी नेचुरल फिलोसफी इंक्लूडिंग बायोलॉजिकल लाइफ, यानी कि बायोलॉजिकल लाइफ इसमें भी मुहित है। फिर है जी नंबर 2 पे सोशल साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एंड सोसाइटी एंड ह्यूमन बिहेवियर और सोसाइटी के बारे में ये बात करते हैं। आगे जी साइंस वर्सेस टेक्नोलॉजी। साइंस और टेक्नोलॉजी को समझते हैं कि इनके क्या मसाइल है, डिफरेंस क्या समझते हैं। व्हेन यू हियर द टर्म साइंस इट इज़ टिपिकली एसोसिएटेड विद द टर्म टेक्नोलॉजी। जब हम साइंस को समझते हैं हमारे जहन में इससे ऑटोमेटिकली टेक्नोलॉजी का लफ्ज़ आ जाता है। फिर स्पेशली व्हेन द टू आर टॉकिंग अबाउट एन सब्जेक्ट इन स्कूल, जैसे हम जब हम ये स्कूल में इसके बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। Although these two terms are often interchanged, there is actually a stress
डिफरेंस बिटवीन टू, यानी कि इनके में थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस है भी नहीं। टेक्नोलॉजी ऑन द अदर हैंड इज़ मोर देन ऑफ एन एप्लीकेशन है, यानी भाई जो मैंने आपको पहले बताया कि टेक्नोलॉजी है वो साइंस की एप्लीकेशन है। इट इज़ वेयर टूल्स एंड नॉलेज आर यूज फॉर द स्टडी ऑफ प्रैक्टिकल्स, यानी कि प्रैक्टिकल साइंस के जो टूल्स हैं वो उसी के ऊपर ही टेक्नोलॉजी बनाई जाती है, जिसमें उसके नॉलेज जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है जो हमें साइंस से मिलता है। तो आगे स्टूडेंट चलते हैं, हमारे पास आ रहा है जी इंडस रीजनिंग वर्सेस इंडक्टिव रीजनिंग वर्सेस डिडक्टिव रीजनिंग। ये क्या स्टूडेंट जी कि दिस इज बिकॉज इंडक्टिव रीजनिंग स्टार्टेड विद द कंक्लूजन एंड डिडक्टिव रीजनिंग स्टार्टेड विद द प्रीमिस, यानी कि इंडक्टिव रीजनिंग में हम किसी चीज़ के कंक्लूजन को देखते हैं और डिडक्टिव रीजनिंग हम किसी चीज़ के परमिशन को देखते हैं। आगे के देयर फॉर इंडक्टिव रीजनिंग मूव फ्रॉम स्पेसिफिक instance in a generally conclusion, while the deductive reasoning move from general principles that are known to be true to the true and specific conclusion, यानी कि जो ट्रू और सच्चाई कंक्लूजन है उसको जनरली प्रिंसिपल के अंदर देखते हुए हम उनके कंक्लूजन तक पहुंच जाते। फिर कंस्ट्रक्टिविस्ट एम्पिरिज्म एंड साइंटिफिक एंड साइंस एजुकेशन, इसमें क्या है द कंस्ट्रक्टिवली बिटवीन सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट and scientific realists, both in the philosophy of science and in the science education shows no sign of abating, यानी कि इसके अंदर कोई भी साइन कि आपको नहीं फिलोसफी मिलती है और कोई से सिग्नल इस तरह के नहीं मिलते। आगे चलते कंस्ट्रक्टिव एम्पिरिज्म, ये क्या है, वन फ्रेडन बिलीव दैट द प्रिंसिपल क्राइटेरियन for judgment scientific theory is whether it is empirical and adequate, that is whether it is accounted for the observation date, यानी कि observation date के लिए कौन सी चीज़ जो है वो एडिक्वेट है या क्या नहीं है, वो इसकी जजमेंट इसके ज़रिए होती है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी, देखते जी कंट्रास्ट विद द अदर पोजिशन गिव दिस नॉलेज ऑफ psychoistic then predict and explain the behavior of world ordinary physical objects, यानी ordinary physical objects को हम इसमें देखते हैं। फिर है जी advantages can notice however that although pragmatic criteria are allowed, they play a secondary role. It is only after theories are judged empirically adequate and pragmatic पैटर्न एंटर द पिक्चर, यानी प्रैग्मेटिक जो पैटर्न जो है वो आपको पिक्चर में ऐड कर जाते हैं। ये भी इसमें बहुत ज़्यादा इसका बड़ा एडवांटेज है। आगे इम्प्लीमेंटेशन फॉर साइंस एजुकेशन में हम देखते हैं क्या इसका एडवांटेज है, वो है इनसाइट फ्रॉम द बोर्ड सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म एंड साइंटिफिक रियलिज्म कैन बी इनकॉर्पोरेटेड into science education with the constructive empiricalism framework, even as some of this excesses आर अवॉइडेड, यानी कि कंस्ट्रक्टिव यानी बेहतरी की तरफ जो इसमें अवॉइड किया जाता है फ्रेमवर्क को, जबकि सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में ज़्यादा जो है साइंटिफिक रियलिज्म पे ज़्यादा जो एम्फोसाइज़ किया गया है साइंस एजुकेशन के अंदर। तो फ़ी अमानिल्लाह स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 खत्म पर बी एड का हमारा कोर्स कोड 8627 था। गुड लक टू फाइनल एग्जाम। मेरे चैनल मोहम्मद सलमान खान को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें और प्रेस बेल आइकन का दबा दें इस चैनल का, ताकि आप मेरे आने वाले नई वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। फ़ी अमानिल्लाह, गुड लक टू फाइनल एग्जाम। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है सफ़ी ख़ान के नाम से, और मेरा ट्विटर हैंडल जो है इसे आप फॉलो करें जो है सफ़ी ख़ान मैजिकल के नाम से। इसके अलावा जो मेरा फेसबुक है इसमें आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं सफ़ी ख़ान बॉस के नाम से, और इसके अलावा जो मेरा इंस्टाग्राम का पेज है वो है सफ़ी ख़ान बॉस के नाम से। इसमें आप मेरी पिक्चर्स वगैरह को भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं इस वक्त जो दिखा रहा हूँ ये यूट्यूब का मेरा पेज है। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब करना है और आपने अब जब देखना है आपने मेरी पिक्चर्स आपने मेरी वीडियोस को लाइक करना है और इसे सब्सक्राइब करना है और प्रेस बेल आइकॉन का ज़रूर दबाना है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। डू ज्वाइन माय यूट्यूब चैनल सफ़ी ख़ान by searching Safi Khan Able, and you can also join me my Twitter handle which is Safi Khan Magical, and you can also join my Facebook which is Safi Khan Boss by following it
And you can also follow me on Instagram, which is Safi Khan Boss, to see my picture, videos, and views. And here is my YouTube channel view, where you can subscribe it and press the bell icon and like the videos and do share it with your friends and as much as you can.